विदुषी जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सुन सकते हैं? यस यस, मैं भी आपको सुन सकता हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। और सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सीरीज के लिए रक्षांचल। मैं थैंक्स अ लॉट। मतलब मैं बड़ा ही स्तब्ध हूँ इतना प्रेम पाकर, और जितनी मेहनत की वो मेरे ख्याल से हर किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो इतना चाह रहे हैं विजय सिंह को और इतना प्रेम दे रहे हैं। हाँ सर, मैंने देखी और काफी काफी अच्छा है। दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट वर्क्स। आई वुड लाइक टू ओह, कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सर, रक्तांचल से रिलेटेड जी आप। जी। तो ये कैमरे की पोजीशनिंग सही है या इसको वही वर्टिकल है, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं? इज सर, इट फाइन फॉर यू? दिस इज फाइन फॉर मी। ओके ओके, या टेल मी। तो सर, विजय सिंह का जो कैरेक्टर है वो काफी वायलेंट दिखाया गया है। मतलब 70s के अमिताभ बच्चन की याद दिलाता है। तो आपने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए किसी से इंस्पिरेशन ली या इट वाज योर ओन? देखिए, इंस्पिरेशन की जहां तक बात है, तो मैं वैसे भी जो रक्तांचल का विजय सिंह है हम्म। उसको मैं समर्पित करना चाहता हूँ त्रिशूल के विजय और अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान चौहान को। क्योंकि अगर आपने दोनों फिल्में देखी हैं, कहीं ना कहीं वो जो एंग्स्ट है उन दोनों विजय का, वो इस विजय सिंह के अंदर भी है। तो शायद आप कह सकती हैं एक रेफरेंस पॉइंट, या फिर वो एंग्स्ट का इंस्पिरेशन हो सकता है। लेकिन बाकी तो सारी मेहनत है वो हमारी पूरी टीम की, जो इस तरीके से अच्छे से कर पाए हैं, जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है। बिल्कुल सर। और आपका जो कैरेक्टर है वो काफी काफी अच्छे से, कहते हैं ना, उभर के आया है उसमें, एंड वी आर ग्लैड टू सी देयर। मेरा क्वेश्चन ये था कि कहानी जो है वो पास्ट और जी प्रेजेंट दोनों में चलती है। तो जब कोई एक्टर एक जी जी। कैरेक्टर प्ले करता है तो वो पूरी तरह से उस कैरेक्टर में घुस जाता है। और तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए पास्ट और प्रेजेंट के विजय सिंह के टेम्परेचर को मैच करना? बिकॉज स्विचिंग बिटवीन कैरेक्टर्स इज नॉट इजी एंड यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब एट इट। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अगेन। आप इतनी प्रशंसा कर रही हैं, तो इस बात के लिए आपका तहे दिल से आभार है और धन्यवाद है। दूसरी चीज की, विजय सिंह, हाँ, ये शो जो हमने शूट किया था वो लीनियर तरीके से नहीं हुआ था। तो कई बार चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगला सीन कौन सा आएगा। तो अगला सीन कई बार पीछे वाले सीन का एक हिस्सा होता था, तो वो सब चीजें बहुत चैलेंजिंग थी। और जो उसका पास्ट है उसमें मैं कहीं शायद रिलेट भी करता हूँ उसके पास्ट से, क्योंकि मैं भी माता पिता को चाहने वाला, हर बिहारी की तरह एक बार यूपीएससी देने वाला, और उसके अलावा अम, बिहार को हमेशा आगे लेके चलने वाला और कुछ देश के लिए करने के लिए इच्छा रखने वाला। तो उसके पास्ट से मैं वहां तक बिल्कुल रिलेट करता हूँ, लेकिन उसके आगे जो उसका प्रेजेंट बनता है, तो वो शायद विजय सिंह के साथ हुआ होगा तो वैसा बना। लेकिन मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता। हाँ, जब रिलेट नहीं करते आप, तो उसको सामने लेके आना एक कलाकार के लिए वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं देखता हूँ कि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि वो चैलेंज मैंने शायद कहीं सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट किया होगा, और तभी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। और 2.5 महीने बनारस की शूटिंग आसान नहीं थी, क्योंकि 90 लोकेशन हम लोगों को यूज करने थे पूरे शूटिंग के दौरान। और हर दिन मारा मारी होती थी, हर दिन लगता था कि काम बच गया है, काम बच गया है। और ये बाकायदा 2.5 महीने चला है कि यार काम बच गया, यार काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक सब लोगों का एक टीम वर्क है। इट्स नॉट ओनली माइंड, इट्स द होल टीम रत्तांचल who has done a wonderful job, and that's why people are appreciating it. So I'm really grateful, I'm thankful, but it was challenging, yes. ओके, ये सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं स्टोरी में। तो वो देखना जितना जी। ज्यादा थ्रिलिंग है, भी उतना ही थ्रिलिंग था। अब क्या देखना हो, जितना ज्यादा थ्रिलिंग है उतना काम करना उस पे, ये यस। सवाल है आपका? यस सर। क्योंकि अब देखें, इसको बहुत ही इंटेंस स्टोरी है, इसकी सीरीज नहीं मिलता। लेकिन वो इंटेंसिटी हमारे सिर्फ कैमरे के सामने होती थी, जितने भी हम सब लोग थे, हमारी टीम थी, चाहे मैं हूँ चाहे वसीम खान क्यों ना हो, जो रिवलरी दिखाई कैमरा हम लोग हमेशा पिकनिक बनाते थे, तभी शायद जो इंटेंसिटी है और जो कैमराड्री है वो कैमरे के सामने भी देखने को मिल रही है। हम लोगों ने बड़े मजे किए हैं, बहुत मजे किए हम लोगों ने बनारस के हर गली नुक्कड़ को हमने छान मारा। 80 पे जब भी मौका मिलता था 80 जाते थे, वहाँ की चाय को लड़की पीते थे, शाम में
गंगा आरती देखते थे, फिर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाते थे। वहाँ पे एक पिज़्ज़ेरिया करके जगह है अस्सी पे, तो पिज़्ज़ेरिया जो है वहाँ पे एक एप्पल पाई विद आइसक्रीम मिलती है। जितने लोग बनारस जाएँ लॉकडाउन खुलने के बाद, वहाँ की ये ज़रूर ट्राई करें पिज़्ज़ेरिया की एप्पल पाई विद आइसक्रीम। शायद वही खा-खा के इतनी खुशी मिलती थी कि हमने अच्छा काम कर लिया। उसके अलावा बनारस के लोग, बनारस की गलियाँ, बनारस का खाना, बनारस का जो ओहो! क्या बताऊँ मैं। बनारस के हर गली में जो है एक इतिहास लिखा हुआ है, खाने के मामले को लेके और बाकी सब मामले को भी लेके। तो एक एक बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत मज़ा आया। काफ़ी अच्छा लगा सर सुन के। वैसे सर व्हाई डू यू थिंक कि पीपल आर ड्रॉन टू सच सीरीज़ जिसमें क्राइम इन्वॉल्व होता है? मतलब आजकल के लोगों को काफ़ी अपीलिंग लगता है, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए जो रीज़न पता नहीं एक व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में ग्रे होता है, जो हर इंसान के बीच कहीं न कहीं होता है। तो शायद लोग उस ग्रे से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और मुद्दा ये है कि कहानी क्या कहना चाहते हैं आप? अगर वो क्राइम की कहानी बहुत सारी बनती है, उनको अगर पसंद नहीं आएगी तो उनके पास अभी इतने ऑप्शंस है कि वो चैनल चेंज कर दें। ये नहीं तो कुछ और सही। पर वो स्टोरी कैसे स्टोरी टेलिंग क्या है, कैसा काम किया है लोगों ने और वो पूर्वांचल की कहानी 80 के ज़माने की है तो लोगों का कहीं नॉस्टैल्जिया भी होगा शायद। मैं खुद 80 के ज़माने का हूँ, तो जब मैं पूर्वांचल कर रहा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें कर्मा फ़िल्म का पोस्टर उस पे लगा हुआ है। तो कर्मा फ़िल्म अगर आपने देखी होगी, मुझे पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी है। लेकिन जितने लोग 80 के हैं उन्होंने कर्मा फ़िल्म ज़रूर देखी होगी। तो उस तरह की जो चीज़ें उसके अंदर हैं, वो सब लोगों को बड़ा बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो और क्राइम की जहाँ तक बात है तो जो आज समाज में जो दिखता है, वही शायद लोग एक रियलिटी के तौर पे देखना चाहते हैं, उस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं। और सिर्फ़ क्राइम ही नहीं, अगर अच्छी कहानी रोमांस में है, अच्छी कहानी कॉमेडी में है, बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। पर मेबी शायद ग्रे से लोग ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाते हैं। और मुझे भी हमेशा ग्रे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा प्रलोभित करते हैं, आप कह सकती हैं। इट अट्रैक्ट्स मी मच मोर देन अ व्हाइट कैरेक्टर और अ ब्लैक कैरेक्टर। दैट्स ग्रे इज़ फुल ऑफ 9 रसास आई गेस। ओके। सर सिनेमा जो है वो बदल रहा है, मतलब थिएटर की मूवीज अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, तो आप सिनेमा के इस डिजिटलाइजेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि सिनेमा जो है वो सिनेमा होता है। सिनेमा जो है वो एक आप 3 घंटे, ढाई घंटे का एक तजुर्बा लेने जाते हैं। इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। यू गो टू वॉच अ मूवी इन अ थिएटर एंड देन इट्स अ होलसम एक्सपीरियंस। सो इट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि कहीं न मेबी शायद जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो मेकर्स हैं उनको लगता होगा कि यार यही सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं भी इससे बहुत खुश नहीं हूँ। लेकिन जो मेकर्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लिए सबसे बेहतर करें। लेकिन 6-8 महीने के बाद मेरे ख्याल से 5-6 महीने में ठीक हो जाना चाहिए और सिनेमा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सिनेमा हमेशा सिनेमा ही रहेगा। बिल्कुल सर, सही बात की आपने। वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा जरूरी है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट या फिर अ सेट ऑफ स्किल्ड कैरेक्टर्स? स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है वो बाइबल है। स्क्रिप्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, एक अच्छी कहानी होनी चाहिए जो जनता जिससे रिलेट कर सके, जिसको समझ सके, जान सके। तो मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट ही जो है वो मदर ऑफ एवरीथिंग। कहानी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। ओके। तो सर पहले आपके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि पहले आपने मेडिकल का एग्जाम दिया, फिर सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम दिया, और तो सर व्हेन डिड जी। यू डिसाइड कि आपको एक्टिंग एज अ करियर परस्यू करना है, और क्या ये शौक पहले से था या फिर कब रियलाइज हुआ? शौक था, मुझे याद है कि फ़िल्में देखने का बड़ा शौक था। जब एक फ़िल्म आई थी हमें राही प्यार के, उसमें आमिर खान साहब ने एक घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। तो उस गाने में उन्होंने एक बांदनी जैकेट पहनी थी। अब वो बांदनी जैकेट उस वक़्त हम पटना में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो बांदनी जैकेट पूरे शहर में हमने छान मारा, पटना मार्केट से लेके बोरिंग रोड, जहाँ-जहाँ मतलब मिल सकता था, तो कहीं से 3-4 दिन के बाद मिला और वो मैंने पहना, सिलवा के पहना। तो वो फ़िल्मीपना जो है वो हमेशा, चाहे वो साजन फ़िल्म का वो बेल्ट जो सलमान खान ने साहब ने पहना था, तो वैसा ही एग्ज़ैक्ट बेल्ट वैसा ही चाहिए था। तो शायद फ़िल्मी अंदर था, एक पिल्लू था, लेकिन वही होता है ना कि बिहार के जो बच्चे होते हैं, उनको शायद माता-पिता के सपनों को ज़्यादा पूरा करने में वो ज़्यादा इत्तेफ़ाक रखते हैं और अपनी कॉलिंग शायद भूल जाते हैं। लेकिन वो भी अच्छा है, जो कर सकते हैं। मैंने यूपीएससी दिया, लेकिन यूपीएससी देने के बाद जब नहीं हुआ, तो मैं बॉम्बे अपने कुछ मित्रों के पास आ गया और उनके साथ मैं रहने लगा 1 आध महीने के लिए। क्योंकि मैं एक डिप्रेशन में चला गया था। यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि साल में 1 ही बार आता है। तो अगर आज नहीं हुआ, तो फिर अब 1 साल के बाद ही आएगा। तो उससे बाहर निकालने के लिए अपने आप को मैं बॉम्बे चला आया।
यहाँ आने के बाद 1-2 महीने मैंने उनके साथ मैं घूमा फिरा, दुनिया देखी कैसी होती है, और उसी बीच में मुझे एक एडवर्टाइज़मेंट भी मिला मुझे, जिसमें ₹700 के लिए था वो, और उसमें मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, मुझे मास्क पहनना था। पर ₹700 मिले, तो ₹700 कमाई अच्छी लगी, ₹700 की कमाई। तो मैंने कहा ये अच्छा है यार, कुछ करके आप पैसे कमा रहे हैं, माता-पिता के सर से एक जो है वो एक, और within a month's time, 2 months time, मुझे भगवान proposes and God disposes. So I had proposed something on God's work. वही चाहते थे, मैं वही कर रहा हूँ। ओके, तो सर मतलब आपके फैंस जो हैं वो देश भर में हैं, बिहार में काफी ज्यादा है। जी, तो आपके फैंस जी, का जी। और आपके जानने वालों का रत्नांचल देखने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक? अरे मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कहा ना मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। मैं स्तब्ध रह जाता हूँ कि कैसे इंसान मैं वही हूँ जो पहले भी था, लेकिन शायद अब लोग ज़्यादा अपने आप को मुझसे जोड़ पाते हैं, और ये मेरे ख्याल से काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता है, काम से नाम होता है। तो काम अच्छा किया है तो शायद लोग जो है वो नाम को पहचान, ऐसा ही होता भी है, तो उन सब खासकर बिहार यूपी के लोग भैया गर्दा उड़ा दिए हैं, एकदम एकदम गर्दा मचा दिए हैं। शायद कुछ हो गया, एक सेकंड मैं जरा, क्या आप मुझे देख पा रही हैं? हाँ सर। सॉरी, हाँ कुछ हो गया था। जी, जी। तो इस तरह के कमाल सबसे बड़ा सवाल है कि सीजन 2 कब आएगा, तो लेकिन सीजन 2 तो अब अभी खत्म किया हमने, किसी तरह से 1 को लॉकडाउन में रिलीज कर दिया। चैनल का बहुत धन्यवाद है इसके लिए, और हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर का। सीजन 2 आने में अभी देर है। मेरे बंधुओं, आप जितने भी लोगों ने प्रेम दिया है, लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। फिर रक्तदान 2 आप सबके सामने लेकर आए तो आप सबको इससे भी ज्यादा अच्छा लगे। भैया गद है। हमें वेट है सर सीजन 2 का। सीजन 1 इतना ज्यादा थ्रिलिंग था, काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट प्लस आपकी एक्टिंग, और हर बार एक नया कैरेक्टर आता था और सीन चेंज, तो जी, वो जी। सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी। तो वैसे थैंक यू मैम, थैंक यू। सर लॉकडाउन के बाद जो है कंटेंट इंडस्ट्री का क्रेज जो है वो एक्सपोनेंशियली बहुत ग्रो हुआ है। तो जो जी, लोग जी। एक्टिंग या फिल्म मेकिंग में अपना करियर देखते हैं या इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या हुँ। अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, काम कुछ भी कर लें आप, आपको काम करते रहना चाहिए, मैंने भी वही किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की चकाचौंध देख के कोई भी इंसान जो है वो एक्टिंग को परस्यू ना करे। एक्टिंग से अगर आपको एक आत्मिक जो मुझे मिलता है, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, जो अगर मुझे बड़ा ही आत्मिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है। और मैं यही करना जानता हूँ, यही करना चाहता हूँ। और इसी में अपना जीवन जो है वो लगा दिया है। लेकिन जो लोग वो चकाचौंध देके मत आइए। अगर आपको वाक़ई में लगता है कि आप ये करना चाहते हैं, तो ही आइए। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही काम करें। क्योंकि ये शहर जो चकाचौंध देख के आते हैं, उनको शहर पहचान लेता है। और पहचान जाता है तो फिर मामला जो है वो उतना उतना अच्छा रहता नहीं। तो पैशन अगर है तो ज़रूर आएँ। ये शहर पैशन को भी पहचानता है, टैलेंट को पहचानता है। आज तक जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सबको कहीं न कहीं एक जगह मिली है। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। तो बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करें, मैंने भी वही किया है, और फल की चिंता ना करें, पर चकाचौंध देख के मत आइए। इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर। आपने काफी सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, काफी सारी कहानियों का आप हिस्सा बने हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ टाइम हमारे साथ जी। रह जाती हैं, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें। तो रक्तांचल से रिलेटेड ऐसी कौन सी बात है या ऐसा कोई इंसिडेंट जो जिसने आपको लाइफ लेसन दिया हो, या रियलिटी? लाइफ लेसन मितांचल से एक लाइफ लेसन यही मिला कि जो मैंने अभी तुरंत कहा आपको, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि रक्तांजलि रिलीज होगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने। बस इतना ज़रूर था कि एक संतुष्टि थी, एक अच्छा काम करने की, बेहतर काम करने की। और दूसरा एक एक्शन सीक्वेंस में ये था कि कहते हैं ना बिहार में कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। वो कभी नहीं करना चाहिए। एक एक्शन सीक्वेंस जो है उसमें शायद मैंने कुछ जल्दीबाजी कर दी थी, बड़ी चोटें आई थी उसमें। वो भी एक लेसन था कि आप कुछ भी करें तो आराम से समय लेके काम करें। इसके अलावा तजुर्बा मतलब कहानियाँ बहुत हैं, तो कहानियाँ इतनी सारी हैं कि हर दिन की एक कहानी है।
कैसे आप उस किरदार को सुबह सुबह 5 बजे से लेके रात के कम से कम 11 बजे तक जीते थे, वापस आते थे होटल में, फिर आप काम करने की खुशी, वो बहुत एक सुकून रहता था। जी सर, काफी सारी बातें जानने को मिली, काफी कुछ नया सीखा आपसे अभी इस कन्वर्सेशन से। तो ऑन एन एंडिंग नोट सर, आपने क्वारंटीन में क्या क्या किया, मतलब लॉकडाउन में? नहीं, हम कुछ सिखाते नहीं है, हम खुद बहुत सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमको लॉकडाउन में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया। सर लॉकडाउन के बाद आप सबका कुछ प्लान है ना, किसी को बाहर खाने जाना है, किसी को दोस्तों से मिलना है, आपके क्या प्लान है? मुझे घर जाना है, मुझे पटना जाना है, मुझे माँ से मिलना है, मुझे अपनी नतनी से मिलना है, मुझे अपने घर वालों से मिलना है। तो लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा प्लान वही है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा और मैं सीधा घर को भागूंगा। और पटना में मुझे बहुत आने का मन भी है, क्योंकि वहाँ के लोग इतना प्यार दे रहे हैं। मैं सबको जाके कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। जो भी विजय सिंह है या विजय सिंह जो भी लोगों को अच्छा लग रहा है, सब आप सबकी वजह से ही हो रहा है। तो मैं विजय सिंह बनने के बाद एक बार जरूर पटना जाना चाहता हूँ, सबसे मिलना चाहता हूँ, सर हम आप सबसे, आपसे आप जो जरूर जनता है मिलना उन चाहते सबसे। हैं। और जी फिर बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। रक्तांचल देखने के बाद तो सर आपका जो काम है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा है, मतलब हर किसी को वो सीरीज इतनी अच्छी लग रही है। एंड वी आर ग्लैड जी कि जी। आप हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। प्राउड ऑफ यू। ये मेरा भी उतना ही सौभाग्य है कि मैं उस धरती से आता हूँ जिसने विश्व को पता नहीं कितने सारी चीजें दी हैं, इतिहास दिया है। और एक चीज का लेकिन हाँ दुख होता है कि हम बिहारियों को अपनी चीजों को लेकर बड़ी उदासीनता है, चाहे हमारी भाषा हो, चाहे हमारा आर्ट एंड कल्चर हो। और वो उदासीनता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब जैसे मेरी मातृभाषा मैथिली है, तो मैं बोलता हूँ, अपनी नतनी से बोलता हूँ। मैं वो 5 साल की है, लेकिन वो फराटेदार मैथिली बोलती है। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि अरे क्या करेंगे बच्चे सीख के, क्या हाँ करना है इसमें, अरे अंग्रेजी हिंदी सीख के जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्या करना है मैथिली से, कुछ होगा थोड़ी इनकी लाइफ में। पर ये जो सोच है ना, ये सोच पंजाबी नहीं सोचते, गुजराती नहीं सोचते, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो नहीं सोचते, बंगाली नहीं सोचते। हम क्यों ऐसा सोचते हैं? तो हमें अपनी चीजों पे गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पावन धरती से आता हूँ, लेकिन जो आज उदासीनता है लोगों की, उसको देख के थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, ऐसा मत करिए। अपनी माँ ही होती है, और अपनी माँ की सारी चीजें सबको बहुत अच्छी लगनी चाहिए। मैथिली में आप कुछ कहना चाहेंगे सर, ये लाइव ये जो भी देखेंगे इंटरव्यू उनको मैथिली भाषा में कुछ कहना? मैथिली में मतबे कह चाहब जो हम की कहू, मैथिली के बिसरियो ने, मिथिला के नहीं बिसरियो, मिथिलांचल के नहीं बिसरियो। आ जहाँ भी जाओ, एक दुर्भाग्य छै हमर सबके जे मिथिलांचल के सब लोग माइग्रेट केने छथिन, जेमे हम शामिल करै छी। तऽ मिथिला के अगर बिसरि जेबै, अपन माय के बिसरि जेबै, तो फिर बड़ा मुश्किल भ जेतै। जाओ जरूर, लेकिन वापस गाम आओ, घर आओ, गाम के देखियो, घर के देखियो, आ कनी किछ करियो जैसे मिथिलांचल के विकास भ सके। आर पुनः सबके पूरा मिथिलांचल के, मिथिलावासी के मतबे कहब जे रक्तांचल के हमरा जते अहाँ सब प्रेम द रहल छी, हमरा बहुत कृतज्ञता के बोध भ रहल है। अहाँ सबके धन्यवाद। जे भी छै, जे भी हम छी, अहीं सबके आशीर्वाद से है, अहीं सबके घर के बच्चा के एकटा काज छै। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। स्वस्थ रहू, सुरक्षित रहू, आ मैथिली बाजू, अपन मातृभाषा के बाजू, बहुत जरूरी छै। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू मैम। और अरे काफी नहीं नहीं अच्छा मैम, लगा नहीं। आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जनता से जुड़ना, जनता से मिलना हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम जो कलाकार हैं, वो कलाकार जनता से होते हैं, खुद में कभी कुछ नहीं होते। आप सबका बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच कि आपने ये सोचा कि मेरे लिए समय निकाल के इंटरव्यू किया जाए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ऑल थैंक द यू मैम, धन्यवाद। बेस्ट। टू यू टू, थैंक यू।